मैं राहुल कुमार तिवारी, आपका होस्ट और दोस्त, फिर से लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूँगा गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन के क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन का सबसे पहला चैप्टर होता है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। आपको इस चैप्टर से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए और दोस्तों एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। अगर आप पाइथन करते हैं तो पाइथन के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो शुरुआती क्वेश्चन जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अब मैं आपसे बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और उनके आंसर भी आपके साथ शेयर करूंगा। विच मोड इज़ बेस्ट सूटेड फॉर क्रिएटिंग प्रोग्राम इन पाइथन। दोस्तों, अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है पाइथन की तो आपको पता होगा पाइथन के पास दो मोड होते हैं, एक स्क्रिप्ट मोड है, एक इंटरेक्टिव मोड। विच मोड इज़ बेस्ट सूटेड फॉर क्रिएटिंग प्रोग्राम। अगर आपको प्रोग्राम्स बनाने हैं ऐसा कौन सा मोड है जो बेस्ट रहेगा, स्क्रिप्ट मोड या इंटरेक्टिव मोड। दोस्तों, इसका आंसर है स्क्रिप्ट मोड, क्योंकि स्क्रिप्ट मोड में हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं, बट इंटरेक्टिव मोड में हम एक सिंगल लाइन लिखते हैं और वो एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड इज़ बेस्ट सूटेड फॉर टेस्टिंग पर्पस। अगर आपने कोई कोड टेस्ट करना है उसके लिए इंटरेक्टिव मोड हमारा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट, पाइथन इज एन डैश लैंग्वेज। पाइथन किस तरह की लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड या कंपाइलर। दोस्तों, पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब हो गया पाइथन के अंदर जो भी कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हेन। दोस्तों, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गाइडो वेन रॉसम ने बनाई थी इन 1991। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाइथन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। दोस्तों, हाँ, पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, क्योंकि पाइथन डील करता है ऑब्जेक्ट के साथ। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। राइट द एडवांटेजेस ऑफ पाइथन। दोस्तों, पाइथन लैंग्वेज आई है तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये ईजी है, ईजी टू यूज़ एंड ईजी for learning also and easy for coding also. Easy to use object oriented language, expressive language है पाइथन लैंग्वेज में, एक्सप्रेस करना बड़ा इजी है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जो भी कोड होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है और मल्टीपल प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। फ्री एंड ओपन सोर्स, फ्री में आप डाउनलोड भी कर लेते हो, ओपन सोर्स आप मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो। हाउ पाइथन इज़ ईजी टू यूज़। दोस्तों, पाइथन ईजी टू यूज़ कैसे है। अगर दोस्तों आपने एक भी पाइथन का प्रोग्राम बनाया हो तो आपको पता होगा। अगर आपको C++ की नॉलेज है, जावा की नॉलेज है और पाइथन की भी है, आपको पता होगा इन तीनों में क्या डिफरेंस है। C++ और जावा में काफ़ी बड़ी बड़ी कोडिंग करनी पड़ती है हमें, बट पाइथन में बड़ा ही शॉर्ट है और समझना भी बड़ा आसान है। पाइथन इज़ कॉम्पैक्ट एंड वेरी इजी टू यूज़, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वेरी सिंपल सिंटेक्स। इसमें जो सिंटेक्स है बहुत आसान है, रूल्स एंड यूज़र फ्रेंडली, और दोस्तों यूज़र फ्रेंडली भी। इट इज़ वेरी इजी कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेज। बाकी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में जो पाइथन लैंग्वेज है ईजी है। आप C++ में देखो, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने के लिए 4 से 5 लाइन का कोड होता है, बट पाइथन में एक सिंगल लाइन का कोड होता है। वाई पाइथन इज़ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। दोस्तों, पाइथन क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज क्यों है। पाइथन इज़ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज एज इट कैन रन इक्वली वेल ऑन वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म। पाइथन अगर आप यूज़ करना चाहते हो, अगर आप पाइथन सीखना चाहते हो, अगर आपके पास एप्पल का लैपटॉप है तो एप्पल के लैपटॉप पे भी आपके पाइथन के प्रोग्राम्स रन हो जाएंगे। मेरे पास लाइनेक्स है तो लाइनेक्स पे भी ये रन हो जाएंगे। किसी के पास विंडोज़ है तो विंडोज़ पे भी, किसी के पास स्मार्टफोन्स है तो उस पर भी रन हो जाएंगे। इसलिए पाइथन एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। इस पाइथन लैंग्वेज इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। तो दोस्तों, पाइथन क्या फ्री एंड ओपन सोर्स है। हाँ दोस्तों, पाइथन फ्री भी है एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज भी है। राइट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइथन और माइनसेस ऑफ पाइथन, नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज। दोस्तों, क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है इसीलिए फास्ट लैंग्वेज नहीं है। नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग, टाइप बाइंडिंग में भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। नॉट ईजिली कन्वर्टेबल, अगर आप एक पाइथन का कोड आपने लिखा है उसको C++ में कन्वर्ट करोगे थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। आपको सिर्फ पाइथन लैंग्वेज आती है, C++ नहीं आती तो कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आपको C++ आती है, पाइथन में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ IDLE। IDLE इज़ इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट।
सो राइट द सिंटेक्स टू सेव अ पाइथन प्रोग्राम। तो दोस्तों अगर आपने पाइथन का कोई भी प्रोग्राम बनाया तो सेव करने का बेसिकली सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले आप लिखते हैं पाइथन, आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं। सो फाइल का नाम होता है, फाइल का नाम देने के बाद हम लोग लगाते हैं .py, और बाय डिफ़ॉल्ट .py लगा ही हुआ आता है अगर आप पाइथन के इंटरप्रेटर पे काम कर रहे हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वैलिड स्ट्रिंग इन पाइथन। सो दोस्तों अगर स्ट्रिंग की बात करें, सो आगे और पीछे दोनों सिंगल कोट हो तो सही होगा, दोनों फ्रंट में, स्टार्टिंग में और लास्ट में डबल कोट हो तो चल जाएगा, बट ये वाला जो है वो सही नहीं है, यहाँ पर सिंगल कोट है, यहाँ डबल कोट है, सो ये इनवैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। So something that is compatible across various platform is known as cross platform software। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रन कर जाए उन्हें हम क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, और पाइथन दोस्तों उनमें से एक है। पाइथन जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, क्यों? क्योंकि ये विंडोज़ पे भी चलती है, लाइनक्स पे भी चलती है, यूनिक्स पे भी चलती है, स्मार्टफोन पे भी चलती है। व्हाट आर डिफरेंट वेज टू वर्क इन पाइथन। दोस्तों हमारे पास पाइथन के अंदर कौन कौन से डिफरेंट मोड हैं और कौन कौन से डिफरेंट वे हैं जिनके साथ हम काम कर सकते हैं। तो हमारे पास दो मोड हैं, इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन। दोस्तों इंटरेक्टिव मोड की बात करें, सो इंटरेक्टिव मोड डज नॉट सेव कमांड। इंटरेक्टिव मोड में आप कोई भी कोड लिखते हैं तो दोस्तों वो सेव नहीं होता, वो एग्जैक्ट वहीं एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, सेव नहीं होता। एंड ऑल्सो आउटपुट इज सैंडविच, और आप जहाँ कोड करते हैं वहीं पर ही आउटपुट भी आ जाता है आपका। Why Python is interpreted language? Python is an interpreted language because the code of the Python language is executed line by line। So Python एक interpreted language है क्योंकि जो Python का कोड होता है वो execute होता है line by line। What do you mean by Python shell? दोस्तों Python shell क्या है? दोस्तों हमारे पास Python के अंदर कितने मोड है? दो मोड, इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट। तो जो इंटरेक्टिव मोड होता है Python का उसी को हम Python shell भी कहते हैं। So the interactive mode of Python is called Python shell। What is the difference between interactive mode and script mode in Python? तो दोस्तों in interactive mode instruction are given in front of Python prompt। इंटरेक्टिव मोड की अगर बात करें तो उसमें 3 ग्रेटर देन के साइन होते हैं, ठीक है, और आप जो भी कोडिंग करेंगे वो पाइथन शेल में करेंगे। पाइथन कैरीज आउट द गिवन इंस्ट्रक्शन शोज द रिजल्ट देयर इटसेल्फ। सो पाइथन इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, आप जो भी कोड लिखते हो उसका आउटपुट आपको वही मिल जाता है, ठीक है। एंड इन स्क्रिप्ट मोड पाइथन इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन अ फाइल। एंड स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, आप कोडिंग करते हो, कोडिंग करने के बाद सेव करते हो विद .py एक्सटेंशन, और जब आप उसको रन करते हो, रन करने मतलब जब वो एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट होने के बाद जो उसका आउटपुट आता है वो इंटरेक्टिव मोड में आपको शो होता है। द सेव्ड इंस्ट्रक्शन आर नोन एज पाइथन स्क्रिप्ट। और जो आप पाइथन का प्रोग्राम बनाते हो, सेव करते हो, उसे हम कहते हैं पाइथन स्क्रिप्ट या पाइथन प्रोग्राम। सो व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज की लिमिटेशन क्या है, मैंने आपसे बताया था अभी ऊपर भी। नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, फास्ट इसलिए नहीं क्योंकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। लेसर लाइब्रेरी देन सी, जावा एंड पर्ल। अगर लाइब्रेरीज़ की बात करें तो इसमें कम है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरीज़ है ही नहीं, लाइब्रेरीज़ पाइथन में भी बहुत है, बट आपको इम्पोर्ट करनी पड़ती है। नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग, एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट, जैसे मैं लिख दिया a = 4, अब मैंने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया a = श्याम। सो दोस्तों यहाँ पता कर पाना है कि ए देखो पहले ऊपर इंटीजर टाइप का था, फिर स्ट्रिंग टाइप का बन गया, ठीक है। सो टाइप बाइंडिंग है। पाइथन इज फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस फीचर। सो पाइथन फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है। सो पाइथन इज फ्री बिकॉज one can download it freely and without paying anything। So one needs not pay anything because it is free, and its source code is also available which can be modified, improved, etc. because it is open source। Write the name of field where Python is used। So Python कहाँ यूज़ हो सकता है। So Python scripting में यूज़ हो सकता है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग में यूज़ हो सकता है, वेब एप्लीकेशन में यूज़ हो सकता है, GUI प्रोग्राम्स बनाने में यूज़ हो सकता है, गेम डेवलपमेंट में यूज़ हो सकता है, डेटाबेस एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज़ हो सकता है। सो व्हाट इज नॉन लिटरल इन पाइथन। सो नॉन लिटरल is used to indicate something that has not been created। in simple word और absence, दोस्तों किसी भी वेरिएबल के पास वैल्यू नहीं है, that means that variable is containing none।
प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू 2 है। x, y, x इक्वल्स टू x प्लस 1, y प्लस 3 एंड x प्लस 10। दोस्तों इस तरह की अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट दिखे सो आप लास्ट वाली जो दो है इन पे फोकस करिए। यहाँ बोल रहा है x की वैल्यू क्या है, x प्लस 10, तो x की वैल्यू थी 7, 7 प्लस 10 17, सो x प्रिंट हो गया 17। और y की वैल्यू क्या है, y प्लस 3, y की वैल्यू यहाँ 2 है, 2 प्लस 3 5, सो फाइनली हमारा आउटपुट आ गया। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड इन पाइथन। दोस्तों इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड की अगर बात करें तो मैंने आपको ऊपर बताया था, दोबारा से बताते हैं। इन इंटरेक्टिव मोड वी टाइप द कमांड वन कमांड एट अ टाइम एंड द पाइथन एग्जीक्यूट द गिवन कमांड देयर एंड देन गिव्स अस द आउटपुट। इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, हम जो भी कमांड लिखते हैं उसका आउटपुट हमें वही मिल जाता है। बट इन स्क्रिप्ट मोड वी टाइप द पाइथन प्रोग्राम इन फाइल देन यूज द इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट द कंटेंट फ्रॉम द फाइल। द आउटपुट इज सैंडविच बिटवीन द कमांड लाइन। जहाँ हम प्रोग्राम लिखते हैं इंटरेक्टिव मोड में वही हमें आउटपुट मिल जाता है। बट स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, हम कमांड कहीं और लिखते हैं, हम कमांड लिखते हैं स्क्रिप्ट मोड में, बट आउटपुट मिलता है हमें इंटरेक्टिव मोड में। एग्जाम्पल, आपको इंटरेक्टिव मोड इस तरह का दिखेगा एंड स्क्रिप्ट मोड हमें पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ता है। सो a इक्वल्स टू 5 और b की वैल्यू थी 3, हमने प्रिंट कराया a एंड b, सो ऐसे प्रिंट हो गया। c इक्वल्स टू a प्लस b और c प्रिंट करा दिया, वहीं हमारा आउटपुट आ गया। बट इन स्क्रिप्ट मोड वी हैव टू टाइप आवर प्रोग्राम फर्स्ट, देन सेव द प्रोग्राम, देन रन द प्रोग्राम। सो a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 3, देन हमने प्रिंट करवाया a कॉमा b, देन c इक्वल्स टू a प्लस b, देन प्रिंट c। सो दोस्तों पहले हम ये पूरा प्रोग्राम लिखेंगे, लिखने के बाद सेव करेंगे, सेव करने के बाद रन करेंगे, फिर फाइनली हमारा आउटपुट ये आएगा। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।